रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमें यहाँ पर बात करनी है उन प्रोसेस की बात करनी है जहां पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो रहा है। अब जरा समझो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस जो होती है ना आपकी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दिस प्रोसेस विल गेट कंप्लीटेड। जैसे मैं आपसे बात करूं, मैंने कागज को जलाया और कागज जल गया एक बार में आपका पूरा का पूरा, या पानी ऊपर से फेंका मैंने और सीधा नीचे आ गया वो, है ना। तो ये प्रोसेस क्या है, आपकी एक ही डायरेक्शन में चल रही है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यस इरिवर्सिबल सर। प्रोसेस। यानी कि विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प केमिकल दिस रिएक्शंस। हाँ, प्रोसेस प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन बेटा अलग चीज है ना। आप समझ सकते हो केमिकल रिएक्शन भी एक प्रोसेस है, बट वहां पर केमिकल चेंज हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो जनरली प्रोसेस से मतलब क्या होता है हमारा, फिजिकल चेंज से, ठीक है ना। प्रोसेस का मतलब क्या होता है हमारा, फिजिकल चेंज। जैसे आइस मेल्ट ओके होकर वाटर सर। बन गया आपका, वाटर का इवेपोरेशन हो गया, ये प्रोसेस है आपकी, ठीक है ना। केमिकल चेंज होता है तो उसे केमिकल प्रोसेस बोला जाता है। फिर आप बोल सकते हो इस बात को बिल्कुल। तो जैसे मैं एग्जांपल दे दूं चलो, इरिवर्सिबल प्रोसेस का, कि आपने Na+½ ऑफ Cl2 का मिला दिया और क्या बन गया, ये ट्वाइस ऑफ Na, खाली NaCl। तो Na और Cl को मिला के ये तो बन जाएगा, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं कि NaCl से दोबारा सोडियम और क्लोरीन बना लूं तो वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस वो है जो आपकी एक डायरेक्शन में चलेगी। जैसे CH4 को मैं बर्न करके और क्या बना सकता हूँ, CO2 और प्लस में ट्वाइस ऑफ H2O। अब मैं चाहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला दूं और क्या बना दूं, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोकार्बन भी, तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, अगर इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर पाते फिर तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाती। ऑक्सीजन भी हम बहुत ज्यादा बना पाते और ये हाइड्रोकार्बन आपकी नेचुरल गैस ये भी बहुत ज्यादा बना पाते हम, है ना। तो ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल नहीं है ना। इनको क्या बोलते हैं हम, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओके ठीक सर। है ना। तो मैं डिफाइन कर रहा हूं आपको अब, दीज तो प्रोसेस। लेकिन क्या ये फिजिकल चेंजेस है? नहीं, आप केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं, मैं केमिकल चेंज बता रहा था फिर वहां पर, है ना। अब देखो आपने जैसे, बोला ये खाली फिजिकल प्रोसेस होते हैं। हाँ फिजिकल, अब मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे आपका आइस हो गया, आइस से क्या बन गया, वाटर, है ना, मेल्ट हो जाता है ना आपका। अब अगर वाटर से मुझे आइस बनाना है तो मुझे वाटर को कूल डाउन करना पड़ेगा, है कि नहीं, है ना। तो यानी कि बाहर से यस मुझे सर। टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो अपने आप तो प्रोसेस रिवर्स नहीं होगी ना ये। तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसे ही जो पेपर होता है आपका, क्या कहते हैं आपका, कोई कागज होता है, जैसे यहाँ समझो, ये समझो इरिवर्सिबल प्रोसेस को। यहाँ पर पिस्टन है आपका, इसके अंदर गैस भरी हुई थी और अपने आप ही थोड़ी देर बाद ये गैस एक्सपेंड हो गई, ठीक है ना। और ये सिस्टम क्या हो गया आपका, एक्सपेंड हो गया। यानी कि अब फाइनली जो पिस्टन है आपका वो आ चुका है यहाँ पर। दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ सिस्टम। तो ये प्रोसेस भी क्या है आपका, इरिवर्सिबल। अगर गैसेज आपकी एक्सपेंड हो गई तो गैस अपने आप कंप्रेस थोड़ी ना होगी आपकी। जैसे मैं बात कर दूं, यहाँ पर था CaCO3, इसको गर्म कर दिया और ये टूट गया CO+CO2 में। तो ये सॉलिड था और यहाँ पर क्या आ गया आपका, गैस आ गया ना। तो ये प्रोसेस भी क्या हो गई, इरिवर्सिबल। समझे। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, दीज प्रोसेस आर कैरिड आउट रैपिडली, ठीक है ना। ये प्रोसेस क्या होती है आपकी, रैपिडली यस होती है। सर। और क्या कहते हैं, दूसरी बात, दिस प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ये जो प्रोसेस है आपकी वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है। तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ इरिवर्सिबल प्रोसेस को, ठीक है ना। ऊपर दो एग्जांपल केमिकल प्रोसेस के थे और नीचे दो एग्जांपल किसके थे, फिजिकल प्रोसेस के, है ना। यहाँ पर ये टूट गया CaCO3। चलिए तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ए प्रोसेस
मैं लिख दूं यहां पर द प्रोसेस which is carried out rapidly, which is carried out rapidly, and it gets completed, and it gets completed in finite number of steps। एक सिंपल सा आप समझ सकते हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे 100 मीटर की दौड़ शुरू हो गई है ना, स्प्रिंट शुरू हो गई, तो बच्चे तो सब जो पार्टिसिपेंट होंगे वो एक ही डायरेक्शन में भागेंगे ना, है ना। अब यस सर। अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस को समझूं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि मैं 2 कदम तो आगे जाऊं और 2 कदम ही क्या आ जाऊं, मैं पीछे आ जाऊं। तब तो मैं क्या कहते हैं आपका, कहीं भी नहीं जा पाऊंगा ना। जैसे जैसे एक तो मैं रनिंग करूं पार्क में, तो पार्क में रनिंग कर रहा हूं मैं, तो फिर तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूं। लेकिन अगर वही रनिंग मैं ट्रेडमिल पे करूं, तब तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा ना। जितना मैं आगे जा रहा हूं उतना ट्रेडमिल मुझे पीछे ले आ रही है, तो मेरी पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना। तो वो प्रोसेस है रिवर्सिबल, समझे। वो प्रोसेस जो दोनों डायरेक्शन में चले, फॉरवर्ड डायरेक्शन भी हो और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो, उसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और वो क्या होगी, काफी स्लो होगी, है ना। एंड इट विल गेट कंप्लीटेड इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस पता लग गई आपको क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं यहां पर वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्या हो जाएगा, माइनस पी, है ना। प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है ना आपका, मैं लिख दूं यहां पर पी इंटरनल इंटू डेल्टा वी, पी इंटरनल इंटू डेल्टा वी, है ना। तो अब देखो जरा यहां पर, समझना जरा ध्यान से। ये देखो यहाँ, अब जरा ध्यान दो, ये तो गैस अंदर है ना, तो ये क्या हो गया आपका पी इंटरनल, जो अंदर गैस प्रेजेंट थी, है ना। और अच्छा एक बार बताओ, मान लो पहले सिस्टम यहाँ पर था, मान लिया आपने पहले सिस्टम कहाँ था, यहाँ पर था, ठीक है ना, डैश वाला, ये इनिशियल पोजीशन थी, दिस वाज द इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना। और बाद में पिस्टन एक्सपेंड होकर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर मैं लिख लूं V1, और यहाँ पर क्या लिख लूं मैं, V2 लिख लूं, ठीक है। तो अच्छा, अब पिस्टन यहाँ जाकर रुक गया ना, तो पिस्टन यहाँ जाकर रुका क्यों सेकंड पोजीशन पे, वो यूं रुका कि अब जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, पी एक्सटर्नल, वो तो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है पी एक्सटर्नल, है ना। और पी इंटरनल कैसे लग रहा था आपका, ऐसे लग रहा था। तो ये जो पिस्टन है, इसने मूव करना क्या कर दिया, बंद कर दिया यहाँ पर आकर। इसने मूव करना क्यों बंद कर दिया, बताओ जरा। पिस्टन इस पोजीशन से एक्सपेंड होकर यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद रुक क्यों गया ये, और आगे क्यों नहीं गया, बोलो। सर हम्म अगर पिस्टल इधर पहुंच कर इधर गया, और आगे क्यों नहीं गया सर? क्योंकि क्योंकि मुझे लगता है प्रेशर एटमॉस्फेयर का और इसके जो अंदर का वो इक्वल हो गया। हाँ, इक्वल हो गया ना। अब देखो जरा, अंदर वाले प्रेशर को तो मेजर करना मुश्किल है ना, क्योंकि सिस्टम तो मेरा सील्ड है कि नहीं। अंदर वाले ओके प्रेशर सर। को तो मेजर नहीं कर सकते ना, लेकिन जो बाहर वाला प्रेशर उसको तो इजीली मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग ए बैरोमीटर, है ना। अब देखो फर्क क्या है, ओके सर। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रेशर बराबर है, सिर्फ इसका फर्क है, डायरेक्शन का फर्क है ना। तो मैंने पी इंटरनल को यहाँ किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। समझ में आया फार्मूला ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का। माइनस पी एक्सटर्नल क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर, बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है दोनों प्रेशर का, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क मैं है समझ ना। गई। जो इंटरनल प्रेशर अप मैं साइड लग समझ रहा है, गई एक्सटर्नल सर। प्रेशर डाउन साइड लग रहा है आपका। तो ये ध्यान रखना, आप इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन ये वाला होगा। अब जरा आगे हम बात करते हैं, अब चलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब अगर इसी प्रोसेस को मैं रिवर्सिबल कर दूं,
तो एक जो पिस्टन यहाँ से एक स्टेप में ही ये V1 से V2 पर पहुंच गया है, इसे यहाँ से यहाँ जाने में क्या लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना, सुबह से शाम तक का टाइम लग जाएगा प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होगी तो। थोड़ा सा पिस्टन ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे, यानी कि V1 से V2 वॉल्यूम तक जाने में द पिस्टन विल टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। समझ पा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे होगा ना ये प्रोसेस क्या होगी, इनफाइनाइटेसिमली स्लोली होगी, बिल्कुल धीरे धीरे होगी। बोलो समझ में बात आई, यस रिवर्सिबल सर, प्रोसेस समझ आ की है गई ना। बात। जब कोई प्रोसेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में कंप्लीट हो तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। और इरिवर्सिबल क्या है, जो 2 या 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाए आपकी। तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ और रिवर्सिबल ऐसा कौन सा प्रोसेस। प्रोसेस होता है जो, हाँ, ओके सर। ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है रिवर्सिबल, प्रेशर कुकर में आप क्या कर रहे हो, खाना बना रहे हो ना, वाटर को तो उबाल हाँ दिया आपने, अब वाटर जितना आपका इवेपरेट हुआ, स्टीम बना, उसके साथ साथ वाटर उसमें कंडेंस भी होता रहता है आपका, है ना। तो वो प्रोसेस क्या हो गई, रिवर्सिबल हो गई ना। आप जितनी मर्जी देर तक हीट करते रहो, फर्क क्या पड़ना है उसके सर। अंदर, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी, बहुत स्लो होगी आपकी, है ना। ऐसे अगर आप 0 डिग्री टेम्परेचर पर चले जाओ तो 0 डिग्री पर क्या होता है आपके पास, 50% आइस होता है और 50% क्या होता है, वाटर, है ना। जैसे बोलते हैं आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों चीजें हो रही हैं, वाटर आइस में भी कन्वर्ट हो रहा है और आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो ये भी क्या एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, समझे, ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को कंप्लीट होने में ओके। बहुत ज्यादा टाइम लगता है, दे नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये कंप्लीट होती ही नहीं है कभी भी, समझे। तो मैं लिख दूं इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि ये बहुत स्लो होगी, ये प्रोसेस इनफाइनाइट एसिमली बहुत स्लो होगी। तो मैं लिख दूं यहां पर दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट is carried out infinitesimally slowly, बहुत स्लो ये प्रोसेस कैरी आउट की जाती है, सच दैट such that all the changes occurring in the direct process occurring in the direct process can be exactly reversed and the system remains in equilibrium at every stage of process। इक्विलिब्रियम को तो समझते हो क्या होता है इक्विलिब्रियम, सर जब समझती हूँ प्रोसेस इक्विलिब्रियम। दोनों डायरेक्शन में रन करे। नहीं, जैसे मैं आपसे बात करूं, आप जैसे सुबह नहाने गए है ना, तो आपने टैप ऑन कर दिया, बाल्टी के अंदर पानी भर रहा है ना, टैप ऑन ही रहता है और हम मग्गे से निकाल निकाल के नहाते रहते हैं, तो इक्विलिब्रियम बना रहता है ना, वाटर का लेवल उतना ही रहता है आपका, है ना। तो वो इक्विलिब्रियम है। नो सर, इक्विलिब्रियम मैं का मतलब कभी क्या टैप हुआ, ऑन नहीं रखती। अरे भाई मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, जब लेकिन मुझे जब आपकी ना, बात समझ आ गई। हाँ समझ में मैं एग्जांपल दे फिर रहा हूँ आप ऐसे ऐसे ही। इकोसिस्टम को हाँ बोलो बोलो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, सुनो, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि प्रोसेस होगी जरूर लेकिन दोनों अपोजिंग प्रोसेस सेम स्पीड से होंगी, समझे। इक्विलिब्रियम यस पर सर। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। चलो एक और एग्जांपल देखो, आप कहीं बैंक में गए हो, डैड के साथ कभी गए हो बैंक में, है ना। यस सर। हाँ, तो उसमें क्या होता है, हर आदमी कहता है बैंक में तो भीड़ ही रहती है हमेशा, है ना, इंडियन बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक बार जो लोग अंदर चले गए बैंक के वो बाहर निकले ही नहीं,
बैंक में पर्टिकुलर 100 आदमी है मान लो सब मिला के। अब क्या होता है, 20 आदमी अंदर गए तो 20 आदमी बाहर भी निकल आते हैं, तो भीड़ उतनी ही बनी रहती है, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जितने आदमी अंदर जा रहे हैं उतने ही आदमी क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो हमें क्या लगता है वहां पर कि सुबह शाम तक भीड़ ही है, समझे। लेकिन भीड़ क्या है, लोग तो बराबर बदल रहे हैं ना आपके। तो ये प्रोसेस होती है आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस, समझे। जितने यस लोग आ सर। रहे हैं बैंक के अंदर उतने ही लोग बैंक से बाहर जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ पीपल इनसाइड द बैंक रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, ये इक्विलिब्रियम है, समझे। यस सर। चलिए, तो वो इक्विलिब्रियम में बेटा अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा। अभी सिर्फ इतना मान लो रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये ध्यान रखना, जो इक्विलिब्रियम है ना, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी होता है और रिवर्सिबल प्रोसेस में भी होता है। इक्विलिब्रियम क्या है, इट इज द फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। कोई भी प्रोसेस है अल्टीमेटली उसको आना इक्विलिब्रियम पे ही है। हम बोलते हैं ना कोई भी प्रोसेस 100% कंप्लीट नहीं होती कभी भी। 100% रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 99.99% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.001% रह जाएगा आपका, समझे। कोई भी रिएक्शन कभी भी यस सर। 100% कंप्लीट नहीं होती। तो ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, हर स्टेज पर इक्विलिब्रियम रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस जो है वो हर स्टेज पर क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो फाइनल स्टेज पर जाकर रिवर्स होती है, समझे। जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब जाके वो रिवर्स होती है। यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी अटेन्ड एट द एंड ऑफ प्रोसेस, और रिवर्सिबल प्रोसेस में एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेस। डिफरेंस समझ में आया आपको ये, ये सर मुझे समझ आया सर। है ना। बाकी इक्विलिब्रियम के बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फिलहाल यहाँ इतना ही समझना है आपको, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूँ, इसे समझाता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे हुई। देखिए वही हमने पिस्टन लिया यहाँ पर। अब देखो मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। पिस्टन यहाँ पर था, तो पिस्टन यहाँ पर था आपका। अब थोड़ी देर के लिए पिस्टन कहाँ आया, आपका इस पोजीशन पर आ गया, ठीक है ना। और दोबारा से वो यहीं आ गया आपका इसी पोजीशन पर। फिर थोड़ा सा ऊपर चला और फिर वापस आ गया वो अपनी उसी पोजीशन पे। देखो अब थोड़ा सा क्लियर होना शुरू होगा आपको, है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस ये, है ना। फिर थोड़ा सा यस देखो, सर। फिर थोड़ा सा आगे चली प्रोसेस। ये देखिए यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई, ये एक्सपेंड होना शुरू हुआ, और फिर देखो वॉल्यूम हटके यहाँ पर आ गया, आप समझ गए। देखो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। यस देखो सर। यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 स्टेप हो गए, यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो क्या होंगे, बहुत सारे स्टेप होंगे, है ना। बहुत थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा आपका। तो यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम को पहुंचाने में बहुत ज्यादा आपका टाइम लगने वाला है, और क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। तो वहां पर देखिए जो वॉल्यूम चेंज हुआ था V2 V1 एक ही वैल्यू आई थी आपकी। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वैल्यू आएगी, ये होगा V1, ये होगा V2, ये होगा V3, ये होगा V4, और ऐसे करते 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 वॉल्यूम क्या होगा आपका, Vn भी आएगा ना, या नहीं, यस सर। है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यानी कि जो अरे रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, दे नेवर गोज टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल प्रोसेस को जब इनफाइनाइट टाइम लग रहा है तो यानी कि कंप्लीट ही नहीं हो रही वो, समझ गए। हाँ ओके। रिवर्सिबल यस सर। प्रोसेस नेवर गोट कंप्लीटेड। अब देखो, अब इसी में पहले डिफरेंस लिख देता हूं, फिर मैं वर्क बताता हूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं डिफरेंस लिख देता हूं दोनों प्रोसेस के अंदर। तो ये क्या हो गया आपका, एर सॉरी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए यहाँ मैं डिफरेंस लिख देता हूं दोनों में, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर मैं लिख दूं रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस।
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सबसे पहला भाई, इट गेट्स कंप्लीटेड इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना। इट गेट्स कंप्लीटेड इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना, रिवर्सिबल में। और ये वाला, इट गेट्स कंप्लीटेड इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया आपका। दूसरा, दे नेवर गोट कंप्लीटेड, दे नेवर गोज टू कंप्लीशन। अगर कंप्लीशन हो भी जाए तो उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या, वो कंप्लीट ही नहीं होते कभी। और दे गेट कंप्लीटेड इन ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम, इन ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ये क्या होगी स्लो, इट्स ए वेरी स्लो प्रोसेस। ये क्या होती है, बहुत स्लो प्रोसेस। और ये क्या होती है, फास्ट प्रोसेस। इट इज ए फास्ट प्रोसेस। एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, जो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं लिख दूं यहां पर, द वर्क ऑब्टेन्ड इज मोर। और यहां पर लिख दूं मैं, द वर्क ऑब्टेन्ड इज लेसर। ठीक है ना। यहाँ पर जो वर्क होगा आपका, हाँ ठीक है ना। तो इरिवर्सिबल में वर्क क्या होगा आपका, कम होगा। और रिवर्सिबल में वर्क क्या होगा आपका, ज्यादा। समझाऊंगा भी मैं आगे ज्यादा कैसे आएगा, ग्राफिकल भी समझाऊंगा आपको ये। और इसमें जरा ध्यान देना आप, यहाँ पर तो प्रेशर फिक्स था ना, है ना, एक्सटर्नल प्रेशर था। तो इट इज कैरिड आउट अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इट इज कैरिड आउट against a constant external pressure। और इसमें क्या होगा, जो प्रेशर होगा वेरिएबल होगा। समझो कैसे, जरा देखो, मुझे एक्सपेंशन कराना है। मुझे क्या कराना है, एक्सपेंशन। तो अंदर ये गैस भरी हुई थी आपकी, ये पिस्टन है और अंदर ये गैस भरी हुई है आपकी। अब मैंने क्या करा, इस पिस्टन पर बहुत सारे क्या डाल दिए, सैंड के पार्टिकल्स डाल दिए। थोड़ी सी रेत डाल दी मैंने इस पिस्टन के ऊपर। अब मैं जैसे ही रेत का एक पार्टिकल हटाऊंगा तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा और रुक जाएगा। फिर दूसरा पार्टिकल हटाऊंगा तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर रुक जाएगा, या नहीं। ऐसा ही होगा ना आपका, क्योंकि यहाँ पर तो क्या होंगे, इनफाइनाइट सैंड पार्टिकल्स होंगे ना आपके। मैं लिख दूं यहाँ पर सैंड, है ना। तो इस पिस्टन को पूरा एक्सपेंड कराने में सैंड के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। एक एक पार्टिकल को मैं हटाऊंगा और थोड़ा थोड़ा वर्क होता जाएगा। यानी कि पिस्टन को यहां से लेकर यहां तक आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। द प्रोसेस विल टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। समझे कि नहीं, है ना। यस तो जरा सर। ध्यान से देखो, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा, इसमें पी एक्सटर्नल तो 1 atm तो था ही, और साथ साथ उसमें किसका प्रेशर आ गया आपका, प्रेशर ड्यू टू सैंड, या नहीं। सैंड की वजह से ही प्रेशर आ गया ना इसके अंदर। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस थी, यहाँ पर खाली कौन सा प्रेशर था, एक्सटर्नल। और रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर तो है ही है 1 atm, और प्लस में किसका प्रेशर आ गया, सैंड का। तो यहाँ पर प्रेशर क्या आता है आपका, ज्यादा होता है ना। और दूसरी बात, प्रेशर क्या करता है आपका, वेरी करता है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, इट इज कैरिड आउट अगेंस्ट
अगेंस्ट वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर। समझ गए? ये यस डिफरेंस सर, पता लग गया समझ गए। आपको? ठीक है ना? तो वर्क डन, तो जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है ना, वो सारी की सारी क्या है, इरिवर्सिबल। और जितनी हमारी मैन मेड प्रोसेस है ज्यादातर, वो रिवर्सिबल भी है आपकी। ठीक है? ठीक है। चलिए, ये बेसिक 5 डिफरेंस है आपके। ठीक है ना? बाकी डिफरेंस जितने मर्जी बना लो। ये एक ही डायरेक्शन में चलेगी जो रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल दोनों डायरेक्शन में चलेगी, है ना? और क्या कहते हैं, ये सब हो गया। अब देखो वर्क डन। अब मैं लिखता हूं यहां पर वर्क डन इन ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में द सेम एक्सपेंशन, है ना, गेट्स कंप्लीटेड इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना? तो हमें बहुत सारे वर्क मिलेंगे ना यहाँ पर, या नहीं? चलिए, वर्क डन इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, और मैं लिख दूं यहाँ पर कंसीडर एन एक्सपेंशन प्रेशर। कंसीडर एन एक्सपेंशन प्रेशर, जहां पर सिस्टम क्या हो रहा है आपका, एक्सपेंड हो रहा है आपका। ठीक है ना? कंसीडर एन एक्सपेंशन एक्सपेंशन प्रोसेस। अच्छा, प्रेशर लिख दिया क्या मैंने? एक्सपेंशन प्रोसेस अकरिंग इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका वॉल्यूम V1 होगा, प्रेशर उतना ही है। तो पहला वर्क क्या होगा आपका, PV1। दूसरा वर्क क्या होगा, PV2। तीसरा वर्क क्या होगा, PV3। ऐसे कर करके क्या वर्क आएगा आपका, PVN। ऐसे ही होगा ना आपका। ये फर्स्ट वर्क है, ये सेकंड वर्क है, ये तो टोटल वर्क आपका ये हो गया। इक्वल टू क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, टोटल वर्क। ये बात समझ में आई आपको? बोलो, यस सर। है ना? तो अब देखो, हमारे पास जब एडिशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल करा, मल्टीप्लीकेशन का, नहीं? है ना? जब हमें कई बार एडिशन करना हो तो हम क्या कर देते हैं, वहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं? जैसे टू यस है, सर। टू को यस सर, कर लेते हैं। 8 टाइम जोड़ना है तो 2 इंटू 8 कर दिया, मैं 16 लिख दिया सीधा। तो ऐसे ही इन सभी वर्क को कंप्लीट करने का मतलब क्या है, कि हर एक छोटे छोटे वर्क को हमें जोड़ना पड़ेगा, है ना? तो मैं लिख दूं यहाँ पर यस सर, फोर मतलब वो उनका सारे के साथ। ओके। चलिए ठीक है, फोर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कब होगा, जब बाहर का प्रेशर कम होगा और अंदर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। फोर एक्सपेंशन ज़्यादा, यस सर। पी इंटरनल शुड बी ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल, है ना? पी इंटरनल क्या होगा, पी एक्सटर्नल से ज्यादा। तो पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल के बराबर करने के लिए मैंने पी इंटरनल में से क्या थोड़ा सा प्रेशर माइनस कर दिया। अब तो बराबर हो गया ना, ये देखो। पहले पी इंटरनल ज्यादा था, उसको मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, तो किसके बराबर हो गया वो, पी एक्सटर्नल के बराबर हो गया ना। तो अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा यहां से, यस ठीक है? सर। अब देखिए हमारे हिसाब से वर्क क्या हुआ, वर्क डन इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना? वो तो हमने क्या लिखा था, माइनस ऑफ पी पी एक्सटर्नल, है ना? ये था ना, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, ये जो मेरा वर्क है ये भी बहुत छोटा है ना, या नहीं? ये जो वर्क है मेरा यस ये सर। बहुत छोटा है ना, तो डेल्टा डब्ल्यू लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, स्मॉल वर्क। क्योंकि वॉल्यूम में चेंज क्या हुआ है, बहुत छोटा सा चेंज हुआ है आपका वॉल्यूम में, है ना? और ये हो गया आपका पी एक्सटर्नल की जगह क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, पी इंटरनल, है ना? यही है ना, पी एक्सटर्नल। -dp। तो मैंने लिख दिया माइनस ओ पी इंटरनल माइनस डीपी, और डेल्टा वी को भी क्या लिख दूं, डीबी लिख दूं, है ना? स्मॉल चेंज। ओके।
तो ये मान लो बेटा मेरा फर्स्ट स्टेप का वर्क आया। ऐसे ही क्या होंगे आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे आपके। तो जब इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं तो एडिशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, इट इज एडवांस वर्जन ऑफ एडिशन, या नहीं है ना। जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो तो हम वहां क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं ना, या नहीं। मतलब जब हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे तो हम और इंटीग्रेशन क्या करते हैं। बेटा, वो लिमिट नहीं लगाते, है ना। आपने इंटीग्रेशन अगर ओके किया हो थोड़ा बहुत तो लिमिट लगाते तो हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे अब। तो अब देखो, अब मैं लिख दूं यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व भी कर लेते हैं और खोलते हैं इसको। ये हो गया डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटरनल इंटू डीवी प्लस डीपी इंटू डीवी। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं 0.2 और 0.2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो और कम हो गया ना, या नहीं। देखो जरा, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूं तो उसका मैग्नीट्यूड और कम हो जा रहा है ना। देखो 0.2 में 0.2 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 0.04 हो गया ना ये। तो ऐसे ही डीपी का मैग्नीट्यूड पहले से ही बहुत कम है और डीवी का और कम है। तो डीपी इंटू डीवी क्या हो जाता है आपका, नेग्लिजिबल हो जाता है ना, या नहीं। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पी इंटरनल इंटू डीवी, और यहाँ पर कुछ नहीं। तो मैं लिख दूं यहाँ पर डीपी इंटू डीवी क्या हो गया आपका, नेग्लिजिबल। तो डीपी इंटू डीवी को हम ऐड करें या ना करें, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं आपका। अब जरा ध्यान से देखो, जो अंदर जो गैस है, अंदर तो ऐसी ही गैस है ना, ये पिस्टन लगा हुआ है और ये अंदर गैस है। इसी के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पी इंटरनल, है ना। तो पी हमारा फॉर्मूला क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो पी इंटरनल क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन वी। बोलो पी की जगह रखूं मैं यहाँ पर, तो मैं लिख दूं यहाँ पर वी इज इक्वल टू, या मैं लिख दूं यहाँ पर पी इंटरनल इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। ये बात ठीक है। पी इंटरनल से माइनस की तरफ है। अब तो वो तो लगाऊंगा ना मैं अभी, वो तो माइनस तो पहले से ही है ना इधर। मैं तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकाल रहा हूँ ना इसको। रुक जाओ 1 मिनट। मैं लिख दूं यहाँ पर फोर गैस प्रेजेंट प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर, वो क्या हो गया वहां पर, पी इंटरनल इंटू वी इक्वल टू एनआरटी। तो पी ओके इंटरनल क्या हो गया आपका, एनआरटी एनआरटी बाई अपॉन वी। वी। अब रख दो इसको ऊपर वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या हो गया आपका ये, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। अब मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन का मैंने साइन लगा दिया, ये हो गया आपका डेल्टा डब्ल्यू, और इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एन आर टी अपॉन वी, और इनटू में क्या हुआ, डीवी। तो डेल्टा डब्ल्यू को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये डब्ल्यू हो जाएगा ना, या नहीं। सारे डेल्टा डब्ल्यू वन, डेल्टा डेल्टा डब्ल्यू टू, डेल्टा को डेल्टा डब्ल्यू इंटीग्रेट। थ्री सबको जोड़ दिया तो क्या आ गया, ओवरऑल वर्क आ गया ना आपका, ओवरऑल वर्क, ठीक है। है ना। और यहाँ पर देखिए एनआरटी तो कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है ही, आर गैस कांस्टेंट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट ही रहेंगे जो भी सिलेंडर के अंदर हम गैस डालेंगे। तो माइनस एनआरटी आपका बाहर आ गया और ये इंटीग्रेशन हो गया डीवी अपॉन वी। तो डीवी बाई वी को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, याद है कुछ।
बोलो। डीवी बाई वी को इंटीग्रेट करना है, राइट सर? और क्या, थोड़ा बहुत तो इंटीग्रेशन किया होगा डीवी फिजिक्स में बाई आपने। वी। फिजिक्स में सर आपने इधर हल्का वी की फुल्का। वैल्यू -1 है, तो हम इसको मुझे याद है सर। हम्म। डीवी बाई वी बोलो फिर। वी मुझे याद नहीं आ रहा सर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। चलिए, तो इसका आता है बेटा नेचुरल लॉग, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डब्लू रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस एन आर टी और नेचुरल लॉग, और लिमिट लगाओगे V1 से V2, तो ये क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1। समझे। अब देखो यहाँ पर एक चीज क्या होती है, नेचुरल लॉग होता है इक्वल टू 2.303 log 10, और इसका बेस क्या होता है आपका E। समझे। तो नेचुरल लॉग को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, log बेस 10 से, तो ये हो गया आपका W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log। समझ में आया आपको ये चीज, बोलो। यस सर, समझ में आ गई यार ये चीज। ठीक है ना। तो देखना इसका जो इंटीग्रेशन आता है ना, ये इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बाई वी, ये क्या आता है आपका नेचुरल लॉग ऑफ वी, है ना। अब लिमिट थी यहाँ पर क्या, V1 से V2 तक एक्सपेंशन हुआ था आपका, तो वो जब मैं लगाता हूँ यहाँ पर, तो क्या लॉग में क्या होता है V2 माइनस V1 ना, V2 माइनस V1, तो डिवीजन में तो माइनस किस में आ जाता है हमेशा डिवीजन में, तो log V1 V2 बाई V1। तो एक एक्सप्रेशन तो आपका ये वाला हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बोल्स लॉ को लगाऊं, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर तो फिक्स है ना, तो वहां पर क्या होता है आपका एट फिक्स टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन होता है। तो इनवर्स रिलेशन है तो ऊपर आ जाएगा P1 और नीचे आ जाएगा P2। ये भी समझ में आ गया। देखो ना, पोल्स लॉ यही तो है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो ये हो गया आपका P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो V2 अपॉन V1 की जगह क्या रख दिया मैंने, P1 अपॉन P2। समझ आ गया, बोलो। यस सर। चलिए, अब तो ध्यान रखना, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये वाला यूज होगा फार्मूला आपका, और इरिवर्सिबल वर्क डन के लिए ही है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि याद रहे आपको, वर्क डन इरिवर्सिबल माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा बी, दोनों में इतना फर्क है। अब बात आ रही थी कंपैरिजन करना, हमने लिखा था रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क ज्यादा होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क कम होता है ना। तो इसके पीछे का लॉजिक देखिए आप, वो बताता हूं मैं आपको क्या लॉजिक है इसके पीछे का। देखो, अगर हम ग्राफिकली समझे, ये वर्क हमारा है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर मैं लिख दूं प्रेशर, और यहां पर क्या लिख दूं मैं, सिस्टम का वॉल्यूम। तो अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, तो एक्सटर्नल प्रेशर तो बेटा कांस्टेंट है ना। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है वहां पर 180 है। तो वॉल्यूम मान लो आपका ये V1 है, और यहाँ पर आकर एक्सपेंड होके क्या हो गया V2। तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, यही ना। देखो प्रेशर 180 है यहाँ तक, और वॉल्यूम चीज ये V2 माइनस V1, तो ये वाला हमारा वर्क डन होगा ना, इसके अंदर का जो एरिया है, यही तो वर्क होगा ना हमारा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, या नहीं, है ना। मैं यहीं पर लिख दूं क्या, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसमें मैं लिख दूं यहाँ पर रिवर्सिबल इररिवर्सिबल प्रोसेस। समझे या नहीं। यस सर। क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर क्या है आपका 1 atm है ना। 1 atm ही क्या है आपका P एक्सटर्नल है। अच्छा अब आ जाओ इरिवर्सिबल प्रोसेस पर, सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस पर। रिवर्सिबल प्रोसेस में जरा ध्यान देना आप, ये तो प्रेशर है 1 atm, 1 atm, और यहाँ पर लिख दिया मैंने प्रेशर, और यहाँ पर वॉल्यूम लिख दूंगा, वॉल्यूम।
तो ये V1 है और यहां से एक्सपेंड होके V2 आ गया। तो एक तो ये वाला तो है ही आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क, है ना। अगर आपको ध्यान आ रहा हो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने पिस्टन के ऊपर थोड़ी सी सैंड भी डाल दी थी या नहीं, कुछ सैंड हमने डाली थी ना वहां पर पिस्टन के ऊपर। तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, इससे ज्यादा हो गया ना। देखो जरा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस में, बोलो। रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल ज़्यादा हो गया या इंटरनल ज़्यादा हो गया, आप ये पूछ रहे हैं? नहीं बेटा, एक्सटर्नल ज्यादा किया था मैंने। देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर कहाँ डाले थे मैंने वो, उसके ऊपर सैंड के पार्टिकल्स कहाँ गया, ये देखो, देख रहे हो, ये तो मैं इरिवर्सिबल देख रही प्रोसेस हूँ। है ना, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दिस इज, सॉरी, रिवर्सिबल ऊपर थी ना, और यही रिवर्सिबल प्रोसेस थी। आप रिवर्सिबल प्रोसेस तो देखो 1 atm तो एयर का प्रेशर है, उसके ऊपर से सैंड का भी प्रेशर है ना आपका, या नहीं। उसके ऊपर तो यस किसका सर, प्रेशर है, उसका भी सैंड का प्रेशर भी है। प्रेशर है ना। तो जो हमारी यस सर। रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें एक्सटर्नल प्रेशर क्या लिया हमने, मैक्सिमम लिया है ना। फिर हमने एक सैंड का पार्टिकल हटाया, थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर कम और सिस्टम क्या हो गया हमारा, एक्सपेंड हो गया। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरिड आउट अगेंस्ट ए हायर प्रेशर। नहीं, यहाँ पर प्रेशर 1 atm प्लस प्रेशर ड्यू टू सैंड, सैंड का भी तो कुछ प्रेशर है ना। तो मैं वही चीज दिखा रहा था कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है बेटा वो इतना है ना। तो ये वाला जो वर्क है वो एक्स्ट्रा है, समझे, क्योंकि यहां पर ये टोटल प्रेशर है। मैं लिख दूं यहां पर टोटल एक्सटर्नल प्रेशर। यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है आपका, ज्यादा होता है, इसलिए वर्क डन भी क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर द वर्क ऑब्टेन्ड इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर। तो मैं लिख दूं यहां पर हैंस द वर्क डन इन ए reversible process is more because in a reversible process the work is obtained against optimum external pressure, against optimum external pressure। समझ गए या नहीं, बोलो। मैं समझ गई सर। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा इससे। चलो एक दो न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट ए वैक्यूम। ठीक है ना। जब एक्सटर्नल प्रेशर आपका 0 होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्री एक्सपेंशन। ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर फ्री एक्सपेंशन, तो मैं लिख दूं यहां पर फ्री एक्सपेंशन occurs against zero external pressure, है ना। यानी कि जो वैक्यूम होता है आपका वहां पर भी तो प्रेशर नहीं होता ना, वैक्यूम में प्रेशर नहीं होता आपका, है ना। तो वैक्यूम में अगर हम एक्सपेंशन कराएंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन, है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इन वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। समझ गए कि नहीं इस बात को, ठीक है।
चलिए अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, कुछ बताना मुझे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपका, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, ये बोलता है 2 लीटर, 2 को न्यूमेरिकली लिखूं वरना नजर जाती नहीं है आपकी, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस at a pressure of 10 atm, at a pressure of 10 atm expands isothermally, ठीक है ना, into a vacuum, into a vacuum until its total volume is 10 liter, until its total volume is 10 liters, ठीक है ना। how much heat is absorbed and how much work is done in the expansion, ये कहता है how much heat is evolved, how much heat is evolved, how much heat is evolved, how much heat is evolved and how much work is done in the expansion, and how much work is done in the expansion, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर कितना दे रखा है, 10 atm दे रखा है, तो मैं इंफॉर्मेशन लिख दूं, इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना दे रखा है आपको, 2 लीटर, अगेंस्ट ए प्रेशर ऑफ 10 atm, तो प्रेशर कितना दे रखा है, प्रेशर एक्सटर्नल 10 atm, है ना, एक्सटर्नल प्रेशर कितना दे दिया, 10 atm, expands isothermally into a vacuum until its total volume is 10 लीटर, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जा रहा है इसका, 10 लीटर, है ना। ये कहता है हाउ मच हीट इज इवोल्व, तो हीट की बात को तो भी भूल जाओ, फिलहाल हमें कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, वर्क पे, क्योंकि हीट मैंने भी पढ़ाया नहीं आपको, है ना। तो सेकंड पार्ट हम वर्क निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए एक्सटर्नल प्रेशर क्या है बेटा, यहाँ पर 10 atm है ना, तो वर्क क्या हो गया आपका, तो वर्क इक्वल टू मैं लिख दूं यहाँ पर माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, यही होता है ना डेल्टा V। तो एक्सटर्नल प्रेशर है आपका यहाँ पर -10 और इंटू V2 माइनस V1, तो फाइनल वॉल्यूम 10, इनिशियल वॉल्यूम 2, कितना हो गया ये, 80 लीटर एटमोस्फियर, ठीक है ना, 80 लीटर एटमोस्फियर। अच्छा एक बार जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, जरा जरा ध्यान से देखना एक बार जरा, मैंने बोला क्वेश्चन सही किया गलत किया, बोलो जरा एक बार। एक मिनट, इसमें 10 लीटर है, V1 VT, V1 इज इक्वल टू हाँ एक मिनट, V2 क्वेश्चन थोड़ा माइनस ढंग से दिखा V2। दूं, मुझे बताना है गलत किया कि मैंने सही किया। हाँ यहाँ देखो, 2 लीटर अपना। सर ठीक तो लग रहा है मुझे देखने में। अच्छा बेटा एक बार जरा ध्यान से देखो, एक्सपेंड्स आइसो, अच्छा वर्क डन में हमेशा क्या आता है यहाँ पर, पी एक्सटर्नल ना, तो ये तो 10 atm जो था बेटा, ये तो गैस का प्रेशर था ना, हमें कौन सा प्रेशर लेना है, एक्सटर्नल ना, ये तो जो गैस का प्रेशर है वो तो इंटरनल प्रेशर है, गैस तो सिलेंडर के अंदर बंद है ना, तो वो तो इंटरनल प्रेशर है। हम उसका एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर कितना है, देखो तब अगेंस्ट वैक्यूम हम हो उसका रहा है ना, प्रेशर नहीं कर सकते। ना 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 एक्सटर्नल प्रेशर है ना बेटा, हाँ, देखो ना ये पी एक्सटर्नल है ना ये, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है यहाँ पर, 0 है ना, अगेंस्ट वैक्यूम हो रहा है ना आपका, तो सब क्या आ गया आपका 0,
समझे कि नहीं? जीरो आ गया ना ये थोड़ा अजीब। ओके कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं है ना, बोल रहे हैं ना आइसोथर्मली इनटू ए वैक्यूम, अगेंस्ट वैक्यूम हो रहा है ना आपका, तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है वहां पर, जीरो होता है ना वैक्यूम में। तो यहाँ तो पी एक्सटर्नल रखना था ना हमको, इंटरनल तो हमने कहीं रखा ही नहीं। आप देख लो, ये देखो आपका क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। डब्ल्यू क्या है ये, यही है ना, देखो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। और इंटरनल जब पी, हमने इंटरनल पी इंटरनल को लिया, इंटरनल। और जब हमने इंटरनल को लिया तो वो कौन सा है, वो तो ये वाला है ना आपका। फिर तो उसमें कहीं ऐसे तो बोल नहीं रहा कि पहले प्रेशर इतना है बाद में इतना है, वो तो एक्सपेंशन बोल रहा है ना आपका, कि गैस एक्सपेंड हो गई 2 लीटर से कितनी हो गई, 10 लीटर हो गई ना, अगेंस्ट वैक्यूम। तो बाहर का प्रेशर तो वहां था ही नहीं, आपका जीरो प्रेशर था। तो यहां भी आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका जीरो ही हो जाएगा ना सब ये, या नहीं भाई, एक्सटर्नल यस प्रेशर सर, तो है ही नहीं ना आपका, इसलिए ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन हमेशा क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, ठीक है। जीरो। अब बोल रहा है कंसीडर द सेम एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऊपर वाला है, कंसीडर द सेम, कंसीडर द सेम एक्सपेंशन, ठीक है ना, बट दिस टाइम अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, बट दिस टाइम against a constant external pressure, against a constant, against a constant external pressure, external pressure of 1 atm। तो फिर से वही जो इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, V1 कितना है 2 लीटर, और V2 कितना है आपका 10 लीटर। अब क्यों, और P एक्सटर्नल दे दिया मुझे, P एक्सटर्नल कितना 1 atm है ना। तो वर्क क्या हो गया हमारा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल 1, और डेल्टा वी क्या हो 8 गया, V2 माइनस वी माइनस वन है 8। ना, बिल्कुल V2 माइनस V1। तो -1 और V2 है 10 माइनस 2, 10 - 2 क्या आ गया ये, -8 लीटर एटमोस्फियर है ना, ये भी वर्क होता है आपका। तो -8 लीटर एटमोस्फियर है ना। अभी जो माइनस साइन आया इसका समझते हो क्या होता है, अब ध्यान रखो, ये वर्क जो नेगेटिव होता है ना, डायरेक्शन बता रहा है हमें, ठीक है। अभी बताता हूं आपको साइन कन्वेंशन, एक और कर लो इसके ओके अंदर सर, क्वेश्चन। ये डायरेक्शन बता रहा है मुझे। बिल्कुल वही बताऊंगा मैं कन्वेंशन। चलिए इसके बाद इसी में ही अगला पार्ट था आपका, कंसीडर द सेम एक्सपेंशन, कंसीडर द सेम एक्सपेंशन, कंसीडर द सेम एक्सपेंशन। सेम एक्सपेंशन क्या है भाई, V2 V1 तो है 2 लीटर, और V2 है आपका 10 लीटर, ठीक है ना। और कंडक्टेड ओके सर। रिवर्सिबली है ना, कंडक्टेड यानी कि हमें कंडक्टेड रिवर्सिबली, कि सेम एक्सपेंशन जो हो रहा है आपकी बार, वो किस में हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस में हो रहा है ना। तो हमें तो पता ही है वर्क डन इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, -2.303 nRT log V2/V1 है ना, यही होता है ना log V2/V1। चलिए तो अब देखो हमारे पास ना तो माइनस n टू है पॉइंट ना जीरो r थ्री है ना t है, हमारे पास तो t की वैल्यू भी नहीं है और ना n की वैल्यू है। लेकिन हमें ये चीज पता है भाई, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT ना। तो एन इसलिए आर मैं टी nRT की जगह क्या रख दूं यहाँ पर, PV रख दूं, टी ठीक वी। है ना। तो ये हो गया -2.303 PV और log V2/V1। यहाँ पर P क्या है, इंटरनल प्रेशर है ना।
तो वो वो हमें नहीं प्रेशर दिया हुआ कितना था आपका? है। हाँ बिल्कुल। अच्छा वो उधर है, वो तो बेटा 10 एटीएम दे रखा था ना, ध्यान वैक्यूम। है कि नहीं है? देखो ना शुरू में इस क्वेश्चन में, देखो देखो ना, ये कह रहा है ना एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटीएम, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटीएम। तो ये वो पी इंटरनल है। पीवी इक्वल टू एनआरटी किसके लिए है? वो गैस जिसको हमने सिलेंडर के अंदर बंद कर रखा है, समझे? ये है ना ओके बेटा, सर। पी तो 10 एटीएम है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी उसके लिए एप्लीकेबल है यस सर। जो गैस आपकी एनक्लोज्ड है। तो -2.303, प्रेशर हो गया 10, और क्या कहते हैं, वी वॉल्यूम कितना है गैस का? 1 + 2, 12 लीटर्स, 12 लीटर्स। वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका नहीं, वॉल्यूम वॉल्यूम बताओ मुझे। 12 लीटर्स, V1 + V2 मुझे लगता है। हम्म। अच्छा एक मिनट एक मिनट, ये कैसा है? कंसीडर नहीं। द सेम एक्सपेंशन टू ए फाइनल वॉल्यूम ऑफ, अच्छा बोल रहा है इसमें फाइनल वॉल्यूम कितना रख रहा है ये? 10 लीटर। तो फाइनल वॉल्यूम तो 10 लीटर हो गया, और प्रेशर इसने ऊपर वाले क्वेश्चन से लिया है यहाँ से, देखो। बट दिस टाइम अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटीएम ना। तो जब गैस एक्सपेंड होगी, है ना, तो ओके। बाहर का प्रेशर भी 1 एटीएम, तो अंदर का प्रेशर भी तो 1 एटीएम ही होगा ना, जब गैस आपकी एक्सपेंड होगी तो। अच्छा इस क्वेश्चन से कह रहा था रखने के लिए, ठीक है समझे? तो प्रेशर कितना हो गया बेटा? ये 1 एटीएम हो गया ना, और वॉल्यूम 10 हो गया। तो प्रेशर को मैं लिख दूं 1, और वॉल्यूम को कितना रख दूं मैं? 10। और ये हो गया लॉग। 10। अब एक्सपेंशन ले लो आप, 10/2। इसको हम सोल्व कर देंगे। -2.303 इंटू 10 log 5। अब ध्यान रखना अगली क्लास में आप लॉग टेबल लेके बैठना साथ में। लॉग टेबल है? वो सर हमने लॉग पढ़ा भी नहीं है कभी। अच्छा पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना? लेके बैठना नेक्स्ट टाइम, बिकॉज इक्विलिब्रियम में तो लोग आना ही आना है। लॉग टेबल। जो पीएच वगैरह आप निकालोगे ना, वहां लोग आएगा ओके। ही आएगा। तो लोग और एंटी लॉग में सिखा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं। वैसे log 5 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। log 5 की वैल्यू मैं एक बार कैलकुलेटर से लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में सिखाता हूँ तुमको। लॉग टेबल के प्रिंट आउट निकाल के रख लेना आप इंटरनेट से, 4 पेजेस होंगे आपके, ठीक है ना? तो ये हो गया log 5 0.6989। ये हो गया -2.303 इंटू 10 इंटू 0.6989। ये हो गया आपका 2.303 क्रॉस 10 क्रॉस 10 क्रॉस 0.6989, 16.09 लीटर एटमोस्फियर, -16.09 लीटर एटमोस्फियर। अब समझो आप साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम क्या लेके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, जो भी काम सिस्टम करेगा वो हमें क्या लेना है? नेगेटिव। बाय द सिस्टम विल बी टेकन एज नेगेटिव, और ऑन द सिस्टम विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है ना? तो मैं लिख दूं यहां पर बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम विल बी टेकन एज नेगेटिव। सिस्टम जो भी करेगा हमें क्या लेना है बेटा? उसको नेगेटिव, ठीक है ना? हाँ। और फिर मैं लिख दूं यहां पर ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम या टू द सिस्टम, टू और ऑन द सिस्टम will be taken as positive, will be taken as positive, ठीक है? अब फटाफट से थोड़ा सा इंटरनल यस एनर्जी में सर। मैं आपको बता दूं, इंटरनल एनर्जी क्या चीज होती है आपकी। चलिए यहां से लिखता हूं मैं एक बार, इंटरनल एनर्जी। अब जरा ध्यान दो, एक मेरे पास सब्सटेंस है, और मुझे पता है कि सारे सब्सटेंस किससे बने हुए हैं? आपके एटम से। और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कंटिन्यूअस मोशन में है ना, तो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन भी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी है। इलेक्ट्रॉन का अपना मास है तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। इलेक्ट्रॉन एक स्पीड से घूम रहा है तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। वही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन भी कर रहा है, एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप कर रहा है, तो ट्रांजिशनल एनर्जी भी होगी आपकी, है ना? तो एक सब्सटेंस के अंदर
बहुत सारी एनर्जी होती है, नहीं? देयर इज लॉट्स ऑफ यस एनर्जी सर। हिडन इन ए सब्सटेंस, है ना? और इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। इसको डिनोट करते हैं हम यू से। और ये क्या होता है? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी contained in a system. It is the total amount of energy contained in a system. एक सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी है उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है ना? कंटेन सिस्टम। बिल्कुल, है ना? उसे हम क्या बोलते इंटरनल हैं? एनर्जी सर। इंटरनल एनर्जी। टोटल जो एनर्जी है, पोटेंशियल, काइनेटिक, ट्रांजिशनल, वाइब्रेशनल, सारी एनर्जी का सम। अब जो इंटरनल एनर्जी है ये तो क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना? तो मैं लिख दूं यहां पर इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है? तो अब मैं लिख दूं यहां पर द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी of a system can be changed in following ways, ठीक है ना? उसको डिफरेंट वेज में हम चेंज कर सकते हैं। तो पहला चेंज हम क्या कर सकते हैं? नंबर वन, व्हेन मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, नहीं? है ना? सिस्टम के अंदर मैटर हम और डाल दें तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? आपकी चेंज हो जाएगी, है ना? दूसरा, सेकंड बात, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम और हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। या तो हम सिस्टम को हीट सप्लाई कर दें या सिस्टम क्या करे? हीट को रिलीज कर दे। उस केस में भी इंटरनल एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी। और तीसरा, मैटर एंटर लीव हो गया, हीट एंटर लीव हो गया आपका। और क्या कहते हैं? व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। भाई सिस्टम को हम बस सिस्टम पे हम वर्क करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो हम सप्लाई करेंगे ना उसको। और व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है जी, समझ में आ गई इतनी बात आपको? हाँ, समझ तो आ गई सर। समझ आ गया ना इतना? अब ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ इंटरनल क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर वो इंथैल्पी चेंज, वो सारी चीजें, ठीक है ना? और क्या कहते हैं वो मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी वगैरह, ठीक है? तो होपफुली चैप्टर के अंदर 3 क्लासेस हमारी और लगेंगी, चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत आप करना वर्क डन को, ठीक है ना? आज तो हमने वर्क डन ही किया है ना दोनों प्रोसेस के अंदर। अब अगली क्लास में तुम्हें ये बताऊंगा मैं यस सर। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 क्यों नहीं होता। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है ना? तो देखो, जब सिस्टम वर्क ओके करता है सर। तो उसे बोलते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन। और जब हम वर्क करेंगे सिस्टम पे तो सिस्टम क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा आपका। तो हम जो वर्क करेंगे वो लगेगा पॉजिटिव और सिस्टम जो वर्क करेगा वो हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है? चलो, तो मैं फिर आपके पास सेंड कर रहा हूँ ये, ठीक है?